गश्त पर। वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक 78 कड़ियों का प्रसारण कर यह प्रयास किया गया कि आम जन के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही यह भरोसा कायम किया जाए कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, आम जन में विश्वास और अपराधी में भय। अपराधी अपराध करने के लिए हो जाते हैं एकजुट और फैलाते हैं आतंक। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह राजसमंद में चोरों के एक गिरोह ने मार्बल उद्योग को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। इस बार आप देखेंगे इस गिरोह के धरपकड़ की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह राजसमंद के आसपास के इलाके में सेगमेंट लुटेरों के गिरोह ने आतंक फैला रखा था। ये गिरोह रात के अंधेरे में मार्बल गैंगसा पर हमला करता और कर्मचारियों को पीटकर गैंगसा से सेगमेंट निकालकर फरार हो जाता। गिरोह के आतंक से परेशान मार्बल व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। एक रात उप अधीक्षक खमीसरा को डाके की सूचना मिलती है। खमीसरा तुरंत जिले में नाकाबंदी करवा देते हैं और पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना देते हैं। और अब आगे पुलिस अधीक्षक टीसी डामोर तुरंत तैयार होकर मौका वारदात के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे उप अधीक्षक खमीसरा को भी अपने साथ ले लेते हैं। दोनों अधिकारी फरारा गांव पहुंचकर डाके की जानकारी लेते हैं। और उसके बाद नाकाबंदी की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाकाबंदी के तुरंत पश्चात हमें ये ज्ञात हुआ कि ये बदमाशान नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आकर कहीं से उन्होंने ट्रक पकड़ करके उदयपुर की तरफ भाग रहे हैं। हम नाथद्वारा की तरफ गए, वहां नाकाबंदी पहले से की हुई थी। जिले भर में कड़ी नाकाबंदी चल रही थी। हर वाहन की तलाशी ली जा रही थी। नाथद्वारा थाने के सामने जब एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया तो उसमें से उतरकर कुछ लोग भागने लगे। पुलिस बल ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। तभी पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक भी वहां पहुंच गए। पकड़े गए लोगों के पास थैले बरामद किए गए जिनमें जेवर और नकदी थी। पूछताछ से पता चला कि यह फरारा गांव में की गई डकैती का माल था। पुलिस की सतर्कता से सिर्फ 1.5 घंटे में ही डकैत लूट कर माल सहित पकड़ लिए गए। डाकी करने आप लोग जाते हो? हाँ जी। तो कितने आदमी कैसे इकट्ठे होते हो, कहाँ मिलते हो? तो 15-20 आदमी इकट्ठे होकर फिर जाते हैं। फैक्ट्री से काफी 1 किलोमीटर दूर खड़े रह के सब इकट्ठे होकर जाते हैं। पूछताछ के बाद अभियुक्तों के मकानों की भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक मकान में वायरसा की लड़ मिली, जिसके आधार पर यह संदेह पुख्ता हुआ कि अभियुक्तों का सेगमेंट वारदातों में भी हाथ है। मकानों की तलाशी ली तो उसमें जो वायरसा में काम आने वाली सेगमेंट की लड़ी ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुराग है सर। हो सकता है अपने सारी सेगमेंट चोरियों में यही गैंग हो। जी सर। जानता से आप पूछताछ करिए। यस सर। महादेवा जी को भी बुला लेता हूँ रेल महाराज से। आप सभी लोग मिलकर इसमें निकालो। मुझे लगता है ये सारी वारदातें इनमें निकल सकती है। बिल्कुल सर। बागजी जो है इस प्रकार की उनके मकानात पे मिलना सेगमेंट चोरी के मामले में आपकी प्रोग्रेस। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। इसको डेवलप करिए आप लोग।
पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद गिरोह के 20 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया तथा लाखों रुपए के सिगमेंट भी बरामद किए। गिरोह ने 1994 के बाद की सिगमेंट लूट की सभी वारदातें स्वीकार कर ली। ये गिरोह सिगमेंट लूटकर उदयपुर के व्यापारियों को बेच देता था। ये व्यापारी सिगमेंट को गलाकर नए सिगमेंट बनाकर बाजार में ऊंची कीमत पर बेच देते। इस गिरोह ने लूट और चोरी की कुल 60 वारदातें स्वीकार की। और पब्लिक का जो ये रिस्पांस हमारे आग्रह पर रहा कि तुरंत घटना की सूचना दें, जिससे हम इस घटना को खोलने में, खुलासा करने में और बदमाशान को पकड़ने में कामयाब रहे। तो देखा आपने, न केवल अपराधी बल्कि अपराधी से सामान खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित करने वाले भी उस अपराध में बराबर के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आइंदा से किसी अनजान आदमी से सामान खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये सामान कहीं लूट या चोरी का तो नहीं।